एक्शन। बंदूक कहाँ है? कटित। अरे मैडम की बंदूक कहाँ है? ये रही। अरे तो दो ना। क्या हो रहा है क्या ये? सॉरी मैडम सॉरी। चलिए। स्टार्ट साउंड। काम नहीं करते। टेक 2 एक्शन। आपने मुझे असली बंदूक दे दी। नहीं ये तो नकली है। नकली तो कबूतर कैसे गिर के मर गया? वो क्या है, कबूतर है ना डमी है, वो बंदूक की आवाज से ही मर जाता है, मरने की एक्टिंग करने लगता है। क्या है, मैंने प्यार किया मैं इसी कबूतर ने भाग्यश्री के साथ सेकंड लीड में काम किया था। सुपर डुपर हिट। अच्छा ओके मैं तो डर गई थी। रेडी मैडम? ओके रेडी। स्टार्ट साउंड। टेक 3 एक्शन। कट। क्या हुआ? मुझे डकार आ रहा है, एक मिनट। आप ठीक है, कैरी ऑन। रेडी? रेडी। स्टार्ट साउंड। टेक 4 एक्शन। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी बहन की इज्जत लूट ली, मैं तेरी जिंदगी लूट लूंगी। एक मिनट मैडम, कटित। मैडम इतनी गालियां नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इतनी बड़ी डाकू रानी पे पिक्चर बना रहे, गालियां तो मजा आएगा। मैडम आपको मजा आएगा, लेकिन बेचारा प्रोड्यूसर का मजा किरकिरा हो जाएगा ना। क्यों? सेंसर फिल्म पास नहीं करेगी। नहीं, पर ये फिल्म फिर पब्लिक के लिए नहीं होगी, ये खाली फेस्टिवल्स के लिए होगी। इस फिल्म को अवार्ड मिलेंगे, अवार्ड, नो रिवॉर्ड। अवार्ड मिलेगा? मुझे अवार्ड मिलेगा? एक मिनट। मैं ये चाहूंगी कि वो है ना डाकू रानी हंटर वाली, उसको ऑब्जर्व करूं ये रोल करने से पहले, उसे नजदीक से देखूं। कहाँ मिल सकती हूँ मैं उसे? सेंट्रल जेल में। डाकू रानी जी। क्या है बे? आपको कोई मिलने आया है। कौन है? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सपना जी है। भेजू क्या? हाँ भेज। अच्छा जी। अभी जाना। हेलो। क्या है? हम आपसे मिलने आए हैं। काय को? एक्चुअली हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है डाकू रानी हंटर वाली, और मैं डाकू रानी हंटर वाली का रोल कर रही हूँ। तू मेरा रोल करेगी? हाँ। तू क्या जानती है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते। मेरी आवाज की नकल उतार रही है तू? नकल नहीं उतार रही, आपकी आवाज को ऑब्जर्व कर रही हूँ, सीखना चाहती हूँ। नहीं ये क्या, ये सपना जी है, वो आपसे मिलना चाहती थी, आपको करीब से देखना चाहती थी। तू कौन है बे? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर दिग्दर्शक हूँ। ऐसा क्या? चल बाजू हट। सुन बे, डायरेक्टर के बच्चे, हाँ। तेरी ये जो फिल्म है ना, उसमें मेरा रोल एकदम बराबर होना चाहिए। तेरे हर फ्रेम में मैं एकदम चिकनी लगनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ। अच्छा वैसे तू जानता है मैं डाकू रानी कैसे बनी, क्यों बनी? नहीं जानता। नहीं जानता? तू जानती है क्या रे? नहीं जानती, जानना चाहती हूँ। सही आर्टिस्ट है, अच्छा काम करेगी। तो सुन, मैं भी तेरे ही जैसी एकदम अच्छी, शरीफ और वो भोली भाली लड़की थी, यानी कि सास ससुर की सेवा करने वाली, पति के पैर दबाने वाली। लेकिन एक दिन क्या हुआ मेरे को समझ में ही नहीं आता बॉस। मेरा सास और पति की खोपड़ी ऐसे सटकी कि दोनों परेशान करने लगे मेरे को। हमारे घर में ये तो हंटर कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ा हंटर था। वो हंटर लेके मेरे को दोनों ऐसा फोड़ने लगे। मैं करूँ तो क्या करूँ बॉस? मैं तो एकदम घबरा गई थी, डरने लगी। मैं भाग गई। मैं घर से सीधा बाहर भाग गई, और उसी वक्त हमारे घर के बाहर से एक डाकुओं की टोली जा रही थी। वो सरदार जो था ना डाकुओं का, रावण सिंह। तेरे को कैसे मालूम? मैंने आपकी बहुत स्टडी की है ना। स्टडी किया है। सही डायरेक्टर है। हाँ तो वो रावण सिंह सरदार था ना, उसने मेरे को घोड़े पे से उठा लिया बॉस, और उसी दिन से मैं भी डाकू रानी बन गई। और मैंने पहला डाका कहाँ डाला होगा? अपने ही घर पे। वही हंटर लेके मैंने सास और पति को ऐसा फोड़ा, बस ये देखकर मेरे गांव वाले लोग उसी दिन से मेरे को भी डाकू रानी हंटर वाली कहने लगे। सपना जी, लगता है अपनी फिल्म में सास और पति का कैरेक्टर डालना पड़ेगा। हाँ डालो बॉस, अच्छा बनेगा फिल्म, अच्छा बनेगा। और सुन दे, अगर तूने मेरा रोल तेरे फिल्म में अच्छा नहीं दिखाया ना, तो वो तुम्हारा पहला शो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? प्रीमियर। हाँ, प्रीमियर के दिन मैं पूरा पब्लिक के सामने तेरे को इसी हंटर से ऐसा फोड़ूंगी ना। समझ गया ना? तू भी समझेगा? जी समझ गई। और ये क्या चिकना चुपड़ा चेहरा बना के आई है रे तू? इसका ये थोबड़ा है ना,
ये चूना निकाल डाल और ऐसी मिट्टी ले और उसके पूरे थोबड़े पे लगा दे। अरे वहाँ की औरतें ऐसी होती है क्या, काली काली होती है। और सुन बे, ये लाली भी निकाला, लाली भी निकाल दे। काले होठ होते हैं धूप में, समझिए। समझ गए। तू मेरे आवाज की नकल नहीं करेगी। नहीं करूंगी। सुन, इसका रोल पूरा हो जाने के बाद ना इसके आवाज की डबिंग मैं करूंगी। हाँ, ये करेगी। एक्सक्यूज मी डाकू रानी जी, क्या है? आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोल बोल। क्या आपकी कोई जुड़वा बहन थी जो आपसे बचपन में किसी मेले में बिछड़ गई थी? अरे नहीं रे, मैं कभी मेले में गई ही नहीं। ओह। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक महिला है जिनकी शक्ल बिल्कुल आपकी शक्ल से मिलती है। क्या बात कर रही है तू? ऐसा क्या? ऐसा होता है, होता है। नाम क्या बोला? उसका नाम है कोकिला केशव कुलकर्णी। ससा ससा दिसतो कसा कापूस पिंजन ठेवलाय जसा लाल लाल डोळे छान लहान शिंपूट मोठे कान रावळ कोकी! फोटो तुम कोकी, मेरे जूते नहीं मिल रहे। तो तुम चिंटू, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर दादी माँ के साथ झगड़ा कर रही है। झगड़ा कर रही है? हाँ, जब से दादी माँ आई है हाँ? तब से उन दोनों का झगड़ा चल रहा है। मैंने तो कार्टून फिल्म भी देखना बंद कर दिया है। केशु मैं कह देती हूँ, अपनी माँ को जल्द से जल्द गांव वापस भेज दो। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। लेकिन क्या किया है मेरी माँ ने? क्या किया? पप्पू, पप्पू ये तेरी बीवी मेरी जान लेने पर तुली है। क्यों, क्या किया मेरी बीवी ने? अरे मैंने अपना पैर सेकने के लिए गर्म पानी मंगवाया तो इसने मुझे बिजली का झटका दिया। कितना झूठ बोलती है आप माँ जी। देखा 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 कैसे आंखें निकाल रही है, देखो। झूठी कहेगी। केशु, इन्होंने मुझसे गर्म पानी मांगा, लेकिन गर्म पानी देने के बजाय मैंने इनको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक का हॉट बैग दिया। तो मुझे कह रही है कि मैंने बिजली का झटका दिया। हाँ दिया, एक बार नहीं 1000 बार झटका दिया। वो तो अच्छा हुआ कि चिंटू ने आकर के स्विच बंद कर दी। चिंटू ने स्विच बंद किया? हाँ। फिर से ऐसी गलती करेगा? करेगा। पप्पू देख, अभी तक मेरे बदन में बिजली दौड़ रही है। देख। अच्छा? फिर से स्विच ऑफ किया तुमने? क्यों किया? ओके, खबरदार जो मेरी माँ को आइंदा ऐसा इलेक्ट्रिक का झटका दिया तो। नहीं टूट गया जब। क्या बात है केशव, बड़े गंभीर लग रहे हो। ट्रेन में किसी के साथ हाथापाई हो गई क्या? अरे नहीं रे गोखले, नहीं। आजकल ट्रेन में हाथापाई करने की जगह कहाँ होती है। फिर कोई नई मुसीबत आ गई क्या? हाँ, मेरी माँ आ गई है। ओहो, फिर तो तुम्हारे घर में महाभारत चल रहा होगा। मेरे जिगरी दोस्त गोखले, मुझे एक बात बता, पत्नी और माँ के झगड़े में पति को किसका साथ देना चाहिए? इस मामले में तुम औरतों की राय लो। I think you are right. You are right. Come on. जोची मोची खड़ी हो जाओ। क्या तुम मुझे बता सकती हो पत्नी और माँ के झगड़े में पति को किसका साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को माँ का साइड लेना चाहिए, क्योंकि माँ ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। IBM लक्ष्मी खड़ी हो जाओ। क्या तुम बता सकती हो पति को किसका साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल से पति को पत्नी का साथ देना चाहिए। जो 20-25 साल में माँ उसकी आदतें बिगाड़ देती है ना, जिंदगी भर पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। की तरह क्या खड़े हो? वो क्या है, कुलकर्णी जरा परेशान है। अरे परेशान तो बेटा मैं हूँ तुम लोगों से। तुम लोग दिन भर काम नहीं करते, गप्पे मारते रहते हो। तुम लोगों को तो हंटर से मारना चाहिए। क्या बात है, सुबह से मैं हंटर के बारे में सुन रहा हूँ। अरे आजकल हंटर बड़ा लाइमलाइट में है। वो कैसे? तुम्हें मालूम नहीं, डाकू रानी हंटर वाली पे रोज एक आर्टिकल पेपर में छपता है। और उसपे तो फिल्म में बन रही है। वो डाकू हंटर वाली है ना, वो अपने शर्मा साहब की साली। क्यों बे, अब तक भीख मांग रहे हो? बिना मतलब के गप्पे मार रहे हो? नहीं सर, हम तो आप ही की तारीफ सुन रहे थे। तारीफ? हाँ, सुना है आपकी साली ने बड़ा नाम कमाया है। हमारी कौन सी साली ने नाम कमाया है? जो सेंट्रल जेल में सजा भुगत रही है। डाकू रानी हंटर वाली। कुलकर्णी, मेरी साली डाकू नहीं, डॉक्टर है, MBBS। भीख मांगो। मुझे लगता है बॉम्बे वाला हमें टोपी पहना के गया। Anyway, चलो भीख मांगते हैं। मेरा मतलब एक काम करते हैं। सम्राट चिरकुट सिंह। हाँ, तुम? हाँ, मैंने इंस्पेक्टर को मिठाई खिला दी है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा क्या? हाँ, चलो 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 चलो। सुनो, हाँ, पुलिस हमें ढूंढ रही है। तुम
लोग यहाँ से भाग जाओ। मैं थोड़ी देर यहीं छुपती हूँ। नहीं नहीं डाकू रानी, हम आपको लेकर ही जाएंगे। अरे नहीं तो सरदार रावण सिंह हमें ऐसी जगह भेज देगा जहाँ लोग डाकू को लूटते हैं। पुलिस आ रही है, भागो। कौन है तुम लोग? हाँ, नहीं नहीं साहब, हम लोग है ना गरीब है, गरीब है सावन, गरीब है, जरा जोर से डोज दे। कौन हो तुम लोग? कहीं तुम लोग डाकू तो नहीं? हम लोग डाकू होते तो यहाँ क्यों आते जहाँ आप जैसे लोग हैं? तो फिर चद्दर के अंदर क्या है? कुछ नहीं साहब, एक छोटी सी है ना ये रिवॉल्वर है और एक बंदूक है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कुछ नहीं साहब, थोड़ी देर पहले ऊपर से प्लेन गया ना। हाँ। आपने आवाज सुनी? हाँ सुनी। मैंने भी सुनी। हाँ। उसमें से ये गिरा। हाँ। तो मैंने ये दोनों को कैच कर लिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे साहब, मेरा वचन चंबल की कसम। अच्छा चलो सावन जाते। क्यों सर, इन्हें गिरफ्तार नहीं करना? नहीं ये बेचारे बेकसूर है, हम जाके डायरेक्ट हवाई जहाज को पकड़ते। हाँ चलो। अरे हमारी डाकू रानी ने कपड़े बदल लिए। चलो। अरे ये तो मेरी हम शक्ल है। अरे तुम आ गई, बोलो कहाँ जाना है? लगता है कोई पागल है। मैं तो मार्केट जा रही हूँ। तुम कहाँ जाओगे? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पुलिस हमारे पीछे है और तुम मार्केट जा रही हो। देखो मैंने घोड़ों का बंदोबस्त कर लिया है। घोड़े पे चलना है? हाँ घोड़े पे चलना है। हाँ, मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। चलो चलते हैं, चलो। अच्छा मौका है। सोचा था क्या हो गया, अपना मामा ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम घर के ऐसे काम काज कर रही हो? नो मामा नो। अरे कुलकर्णी खानदान की राजमाता है, ऐसे काम नहीं किया करती। अरे बाहर में गया तेरा कुलकर्णी खानदान। पप्पू मत कहो मुझे, पप्पू मत कहो। मालूम है मुझे, चुप कर। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये देख तेरी लाडली बीवी मुझसे क्या करवा रही है मजबूरी में। अरे आज सुबह से घर का सारा काम मुझसे करवा रही है और वो खुद सोई है महारानी। फिक्र मत करो मामा, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। मत बुला उसे बेटा, मत बुला, वरना वो तुम्हें भी मारेगी हंटर से। कैसी जवानी है, ये बात सुने ना मेरी घोड़ी, कैसी जवानी है, ये बात सुने ना मेरी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं डाकू रानी क्यों बनी, क्यों डकैती करने लगी मैं? सोचा है आपने कभी? सप्पू ऐसे नहीं चलेगा भाई। आवाज में बेस लेकर आओ। तो तू केशव है? केशव? और ये क्या तुम मेरे साथ तू मैं कर रही हो? अरे जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। ये क्या कर रही है? जुबान खींचता है ना, खींचना। अरे वाह कोकी, इस हंटर के साथ तो तुम बिल्कुल डाकू रानी हंटर वाली लग रही हो। एक काम करो ना कोकी, क्या? वो जो सपना जी है ना, वो एक फिल्म में डाकू रानी हंटर वाली का रोल करने वाली है, उसे जाकर थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर आओ। ऐसा क्या? मैं अब भी आई। एक बात तो मैं उससे पूछना भूल ही गई। कौन सी बात? कि डाकुओं की लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे गाली देते हैं, कैसे बात करते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, जेलर साहब को दोबारा फोन करो, उनको बोलो कि मैं फिर से डाकू रानी हंटर वाले को मिलना चाहती हूँ। वेरी गुड बस तुमको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोकी जी क्यों बे? सिर्फ गालियां सीखने के लिए वो हंटर वाली के पास जाना चाहती है क्या तू? अरे वो बेचारी जेल में सजा भुगत रही है और तुम लोग उसके नाम पर पैसा कमाना चाहते हो? आप तो बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे डाकू रानी हंटर वाली हो। फैंटास्टिक। उस दुखियारी पर समाज ने जो अत्याचार किए हैं वो क्या कम है क्या, जो तुम लोग पिक्चर बनाकर उसको और सताना चाहते हो? क्या बात है, मैं तो ये कहूंगा कि डाकू रानी हंटर वाली का मेन रोल आपको ही करना चाहिए और आपके ऑपोजिट जो मेन लीड है ना, वो मैं करूंगा, डाकू लाल चोरी वाला। चुप बे झुमरू। मैं झुमरू नहीं हूँ। ऐसे डमरू के साथ अपन काम नहीं करते हैं। डमरू। कोकी जी वाह क्या अदाएं हैं। आज तक मैं आपसे प्यार करता था, लेकिन आज के बाद मैं आपकी पूजा करूंगा। हाथ छोड़ बे। बाप कमाल समझ रखा है क्या?
चंबल के बड़े बड़े डाकू मेरे नाम के डर से कंबल में घुस जाते हैं और तू मेरे को हाथ लगाता है? हाथी के पिल्ले। कोकी जी, मैं हाथी का पिल्ला नहीं हूँ। चुप चुप, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। तुच्चा तुच्चा। कोकी जी, आपको क्या हो गया है? आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं। चुप, बहुत चपर चपर करता है। चुप बैठ, चुप बैठ। और सुन बे, छप्पन छुर्री, अगर ये रोल करने की तूने कोशिश की ना, तो यहाँ के लोकल गुंडे को सुपारी देके तेरे को यहाँ से उठवा लूंगी। हाँ, समझी ना? समझी? तू तो समझ चुका है ना? चल मैं चलती हूँ। कोकी जी, दरवाजा इधर है ना? चुप है, मैं खिड़की से फुदकी थी, खिड़की से ही कूद जाऊंगी। चल मैं चलती हूँ। लगता है शायद कोकी जी मजाक कर रही हैं। मजाक कर रही जय माता दी। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम रिहर्सल करो, मैं जरा टीवी देखता हूँ। मुझे वो कुकिंग का नया प्रोग्राम देखने का है। एक विशेष सूचना, नागरिकों को सावधान किया जाता है कि डाकू रानी हंटर वाली सेंट्रल जेल से भाग चुकी है। नागरिक सतर्क रहें और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। इसका मतलब जो यहाँ पर आई थी वो सचमुच की डाकू रानी हंटर वाली थी। लेकिन फिर कोकी जी कहाँ हैं? आज मैंने तुम सब लोगों के लिए कुछ अलग सोचा है। देखो भाइयों, तुम्हारे जैसे बहादुरों की अपने देश को सख्त जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारी ये बहादुरी देश के भलाई के काम में लगाओ और बची हुई जिंदगी कुछ अच्छे काम करने में बिता दो। तो बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? हम सब आपके साथ है, बोले ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ? मेरा मतलब अच्छा है, अच्छा है। ये ले बेटे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये लो। ये आंसर रॉन्ग है। अरे पिछले 1 घंटे से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और तू कह रहा है कि रॉन्ग है। फिर भी मैं कह सकता हूँ ये आंसर रॉन्ग है। अरे कैसे कह सकता है कि रॉन्ग है? मेरे पास गाइड है ना। पप्पू, ए पप्पू, क्या है मम्मा? कोकी को बोल खाना बना दे, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं कुछ भी कहने को जाता हूँ तो वो हंटर दिखाती है। कैसे पति हो तुम? एक बीवी पे काबू नहीं रख सकते? और कैसी माँ है तू, अपनी बहू पे काबू नहीं रख सकती? ठीक है, मैं अभी उसकी खाल खींचती हूँ, फिर ये न कहना कि माँ ये तुमने क्या किया। हाँ नहीं कहूंगा, जाओ जो कुछ भी करना है करो। बहू, ए बहू, क्या रे बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही है तू? खबरदार मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहा तो। अच्छा, तो फिर 16 साल की बोलो। चल बोल, जवानी की दीवानी क्या बोल रही है? ले, खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? मेरा बाप नहीं, तेरे पप्पू की अम्मा। ये पप्पू मत बोल। ये पप्पू की अम्मा कौन है? यानी कि तू बुढ़िया, समझी क्या? चल अंदर चल, अंदर चल। चलती हूँ ना। खाली पीली दिमाग खा रही है मेरा। चल अंदर। चलती हूँ। बहुत बोल रही है। अरे बॉस, सोफे के पीछे तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? हाँ बॉस, ये मैं चिल्लर ढूंढ रहा था। घर में भी भीख मांगते हो क्या? बॉस आप यहाँ? मूड हुआ कि चलो आज कुलकर्णी के यहाँ खाना खाते हैं। मेरे यहाँ खाना? हाँ, गोखले बता रहा था कि तुम्हारी माता जी आई हुई हैं। हमने कहा माता जी के दर्शन भी कर लेंगे और कोकी जी के हाथ का खाना भी खा लेंगे। गलत दिन चुना है सर, आपने गलत दिन चुना है। क्यों? क्योंकि आज सुबह से कोकी कुछ और ही खिला रही है। क्या मतलब? कहाँ है भाभी? भाभी मत बुलाओ। ओ भाभी, मत बुलाओ। कोकी जी, कोकी जी। कौन बुला रहा है मेरे को? मैं शर्मा। अरे जीजू तू? अरे कौन जीजा? अरे तू जीजा, और कौन जीजा? क्यों, मेरे को पहचाना नहीं क्या? अरे कमाल का आदमी है ये, आधी जिंदगी मेरे पे लाइन मारी। लाइन मारी? और नहीं तो क्या। और शादी मेरे बहन के साथ। और अभी मेरे को ही पहचानता नहीं। अरे जीजा, कितने सालों बाद मिला तू मेरे को। अरे कितना अच्छा लगा। भाभी, ये भाभी को अचानक क्या हो गया केशव? पता नहीं गोखले, आज सुबह से उसने मेरी और मेरी माँ की 3-4 बार पिटाई की है। ट्रैक्टर से मारेगी। जीजा जी रुको। मुसीबत, अरे कहीं, हे भगवान।
ऐसी सारी किसी को मत देना। शर्मा साहब को बचाना होगा केशव, उनको इतना भागने की आदत नहीं है। भागने देना गोखले, 4-5 किलोमीटर भागेगा तो 20-25 किलो वजन कम होगा। बाद में कुकी के हाथ के 4-5 हंटर भी खाएगा। अच्छा ही है ना, साला ऑफिस में बहुत परेशान करता है। तुम चुप बैठो, मैं जाता हूँ। गोखले, गोखले। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बस बस बस, एक मिनट यहाँ आओ। तुम लोग यहाँ से आगे चले जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही है लेकिन? अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम चले जाओ, मैं अभी आई। ठीक है, हाँ तो चलो शुरू करो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक गॉड, बच तो गई मैं। कितने भयानक लोग थे। चलो सुधर तो गए। कौन हो तुम लोग? हम डाकू रानी हंटर वाली के साथीदार है, आपकी शरण में आए हैं। अच्छा अच्छा, वो आपकी वो डाकू रानी कहाँ गई? वो भी आपकी शरण में आ रही है। अरे जीजा जी, अरे वो तो आ गई। इधर गया जीजा जी, भी कमाल करता है जीजा जी। हाँ ना, तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। रुक 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 रुक, कहाँ भाग के जा रही है तू? हाँ, कहाँ भाग के बोला तो? तू कौन मेरे को पूछने वाला? लेकिन तुम तो मुझे शरण आने वाली थी ना। मैं? हाँ। और तेरे को शरण पागल कुत्ते ने काटा। डाकू रानी हंटर वाली। चलो चलो, अरे लेकिन मेरी बात तो चलो, सुन। कुछ नहीं सुनने का, चलो चलो आगे, अरे चलो। केशव, दिलरुबा जी, डाकू रानी हंटर वाली नहीं। अरे दिलरुबा जी, इसका मतलब यहाँ सभी मुझे डाकू रानी समझते हैं। क्या बात कर रहे हो गोखले? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से हमारे घर में जो है वो डाकू रानी है नहीं थी, उसे अभी अभी पुलिस ने पकड़ लिया है। ओह, थैंक यू गोखले, थैंक यू वेरी मच। मामा, मामा कम आउट। क्या है पप्पू, क्या है? पप्पू मत कहा करो, मुझे पप्पू मत कहा करो। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगे, आप जल्दी बोलना। चूल्हे में रोटी रखी है। अरे रोटी गई चूल्हे में, आज से इस घर में खाना तुम नहीं बनाओगी मामा। नहीं नहीं, कोकी मुझे हंटर से मारेगी। नहीं मारेगी मामा, नहीं मारेगी। सुबह से हमारे घर में जो थी वो कोकी नहीं, डाकू रानी हंटर वाली थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कोकी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। आ गई। अब मजा चखाते मजा चखाते। हमें कोकी की बच्ची। क्यों बे कोकी की बच्ची? कहाँ मर गई थी? कहाँ मर गई थी? जरा घूमने गई थी। घूमने गई थी? घूमने गई थी। हाँ तो घर में खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। हाँ तो घर में खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। मेरा बाप? नहीं, तेरे पप्पू की अम्मा। क्या मतलब? फिर से बोलूं क्या? नहीं। हाँ मैं समझ गई शकुंतला बहन। क्या 2 महिलाएं भाग गई? जाने दो और महिलाएं आएगी। आप धीरज रखो, अभी मैं आ रही हूँ ना मिलने, तब बात करते हैं। हाँ। क्यों कोकी, आजकल फोन पर बहुत बातें हो रही है। केशु, हाँ? मैंने ना एक महिला मंडल की स्थापना की है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अब दिन भर फोन पर गॉसिपिंग चलती रहेगी। मैंने गॉसिपिंग करने के लिए महिला मंडल नहीं खोला है। तो फिर किस लिए खुला है? महिलाओं पर जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी संस्था का काम है। पहले मुझ पर जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करो। तुम पर क्या अन्याय हो रहा है केशु? कब से मुझे एक कप चाय पीने की तलब लगी हुई है, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ जाओ। हाँ, मैं बनाऊंगी चाय, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ कि हमारी संस्था का पहला उद्देश्य क्या होगा? मंत्रालय पर मोर्चा निकालना। लेकिन मोर्चा निकालने के पीछे भी कोई मकसद होना चाहिए ना। अब मंडल तुमने खोला है ना, तो तुम सोचो ना। बताओ ना केशव, ऐसा क्या करते हो प्लीज? कोकी मोर्चा निकालने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है। कौन सा? ट्रैफिक जाम करना। अरे हमारे मोर्चे से क्या ट्रैफिक जाम होगा? गिन चुनकर 10 तो महिलाएं हमारे मंडल में। कोकी ट्रैफिक जाम करने के लिए तो एक अकेली महिला भी काफी है। केशव मजाक छोड़ो ना। तुम ऐसा एक उद्देश्य बताओ जो हमारी सारी महिलाओं के फायदे का हो। अच्छा, एक काम करो कोकी, मंडल बंद कर दो। केशव, अगर तुम मुझसे ठीक तरह से पेश नहीं आए ना तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? मैं बोल के नहीं करके दिखाऊंगी। अच्छा, एक काम करो, पहले एक कप चाय बनाकर दिखाओ, जाओ। नहीं बनाऊंगी। हेलो राजू, मैं तुम्हारा बबलू बोल रहा हूँ। तो नहीं ना? क्या कहा तुमने? नहीं, अरे डार्लिंग, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्या बात है डार्लिंग, तुम आज 3 दिन से मेरे से उखड़ी हुई हो। तुम इसी लायक हो बबलू। छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े धो देना। मेरा मतलब है धुलवा लेना डार्लिंग किसी से। और सुनो, एक खुशी की बात, मैं आज शाम को
जल्दी घर पर आ रहा हूँ। बिल्कुल मत आना, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? महिला मंडल की मीटिंग में। जाओ बाबा जाओ, मेरा खाना बना के रख देना, मैं आके खा लूंगा। वो आए तो नहीं ना? क्या कहा तुमने? एक्सक्यूज मी सर। क्या क्या बात है सर, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं सर। हाँ हाँ केशव, सुबह से परेशान लग रहे हैं। कोई खास बात नहीं, भीख मांगो, जा करके भीख मांगो। आप झूठ बोल रहे हैं सर, मैं सुबह से देख रहा हूँ आपको इतना परेशान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ। आप कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं सर। हाँ सर, आपके सर पर अगर बाल होते तो वो भी खड़े खड़े से नजर आते। हाँ, अगर होते तो। सॉरी सर, अगर आपकी फटी हुई जेब देखकर तो ऐसा लग रहा है सर कि आपका जीना किसी ने तोड़ फाड़ दिया है। अरे भीख मांगे, ठीक से हिंदी बोलना तो सीख ले। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, आपके घर में कोई बच्चा आया है क्या? मेरे घर में क्यों बच्चा आएगा? तो फिर आपकी जेब किसने फाड़ी सर? मेरी बीवी ने फाड़ी है। तुझे से क्या? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीवी को आप बाहर जो लफरेबाजी कर रहे हैं उसके बारे में पता चल गया। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तू नहीं मानेगा, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे डिस्मिस कर दूंगा। सॉरी सॉरी सर। जीना हराम कर रखा है कम वक्त। तो सर आपकी बीवी ने आपकी जेब फाड़ी क्यों सर? क्यों फाड़ी सर? बात सुन, आया कोई मनहूस औरत मेरी बीवी को बहका रही है बेटा। क्या मतलब? उसने कोई महिला मंडल ज्वाइन किया है, जिस महिला मंडल में मर्दों के खिलाफ साजिश की जाती है, बदतमीजी सिखाई जाती है। समझे? अब देख, बीच मत बोल। ओके सर। मेरी बात सुन, उसने 250 रुपए मुझसे मांगे, मैंने नहीं दिए। ठीक किया ना? ठीक किया सर। ठीक है, मत बोल। मत बराबर किया, बराबर ठीक किया ना? बराबर किया। वक्त ने मेरी जेब में हाथ डाला और रुपए के साथ साथ मेरी जेब भी फाड़ करके ले गई। लेकिन सर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऊपर की जेब में पैसे मत रखा करें। अरे मैं ऊपर की जेब में रखूं कि नीचे की जेब में रखूं? तुझे इससे क्या? सॉरी सर। सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी वाइफ ने कौन सा महिला मंडल ज्वाइन किया है? गोखले का कहने का मतलब ये है सर, ऐसा कौन सा महिला मंडल है जिसमें आपकी वाइफ को भी एडमिशन मिला? मुझे परेशान करने आए क्या? नहीं अरे परेशान करने आए तुम? नहीं सर। नहीं सर, मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? मैं कम इन? क्या बात है लक्ष्मी? हम ये केस पुट अप कर रहा है, हमको शाम को जल्दी जाना है। रोज रोज क्यों जल्दी जाना? तुमको छुट्टी नहीं मिल सकती? अयो, आके किसको दिखाता है? ठीक से बात करो। Mind your language, लक्ष्मी। You mind your language, बबलू। ओके। चिल्लाओ मत लक्ष्मी। तुमने कोई महिला मंडल ज्वाइन किया है क्या? आपको कैसे पता सर? तुम्हारी बदतमीजी से पता चला। बताओ तो कौन सा मंडल है वो? नारी महिला मंडल। महिला मंडल? कौन है इस मंडल का सेक्रेटरी? है एक बेचारी औरत जिसका पति बहुत चालू है। क्या नाम है उसका लक्ष्मी? कोकिला कुलकर्णी। तुम्हारी हवा क्यों खिसक गई भिख मंगे? सर, ये कोकिला कुलकर्णी जो है वो मेरी बीवी है सर। पूरा का पूरा खानदान भीख मांगने पर तुला हुआ है गोखले। कुलकर्णी के बच्चे, तुझे नौकरी करना है ना तो अपनी बीवी से कह दे कि मंडल को बर्खास्त कर दे, वरना मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा। समझा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। क्या? आज के बाद आप ऊपर की जेब में पैसा मत रखिएगा सर। सॉरी। भिख मांगे। चिंटू, ओ बेटे चिंटू, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? डैडी मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं प्याज काट रहा हूँ। अरे लेकिन प्याज तुम क्यों काट रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? मम्मी आपकी वाट लगाने गई है। वो मीटिंग में गई है और आपको खाना बनाने को भी कहा है। मुझे खाना बनाने के लिए कहा? हाँ, मैंने उनको ना कर दिया। अच्छा किया बेटे, अच्छा किया। मैंने कहा उनको कि अगर डैडी खाना बनाएंगे तो मैं सिर्फ दूध पीकर सो जाऊंगा। ऐसा कहते हैं? नहीं। अच्छा, तू जानता है वो कहाँ गई है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको अगर बता दिया मैंने तो मुझे रात में मैथमेटिक्स कराएंगी। केशव, आ गए तुम? कोकी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? तुमने मेरे फूल जैसे बच्चे को प्याज काटने के लिए बिठाया और मुझे खाना बनाने के लिए कहा। एक मिनट केशव, एक मिनट में जरा हमारी महिला मंडल की मीटिंग निपटा के आती हूँ। मैं रिसिप्ट बुक लेने आई। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा महिला मंडल?
तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तू कोकी है? नहीं, मैं अनारी महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ। क्या अनाड़ी? अनाड़ी नहीं, अनारी। बोलो। अनारी? हाँ, अनारी मतलब? अन्याय पीड़ित नारी। चलो मुझसे माफी मांगो। मैं और माफी? कोकी, कुलकर्णी खानदान के मर्दों ने आज तक किसी महिला के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ऐसा? ठीक है, तो मैं आज से, अभी से हड़ताल पर हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी महिला मंडल की सारी महिलाएं हड़ताल पर जाएंगी। हाँ तो खड़ी क्यों, जाओ ना। उससे दुश्मनी भारी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, जा जा जा। इससे बड़ा चम्मच नहीं मिला क्या? मुंह से बड़ा तो चम्मच है। 4 आदमी का खाना खाओगे तो यही चम्मच दूंगी ना। गलती से खाना अच्छा बन गया है, मैं तो समझा था कि पहले की तरह बना होगा। आज का खाना कुक ने बनाया है। हाँ, चलिए तो गोभी की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। बबलू, गोभी की सब्जी मैंने बनाई है। मैं आलू की सब्जी की बात कर रहा हूँ। चुपचाप खाओ। अरे मैं देख रहा हूँ राजू कि तुम मिसेस कुलकर्णी के साथ रह करके बहुत बदल रही हो। सही सोच रहे हो, मैं बहुत बदल चुकी हूँ। हाँ, खाओ चुपचाप। हेलो। क्या? कब? ठीक है। हाँ मैं अभी करती हूँ। हाँ। मुझे खाने दो। मिसेस कुलकर्णी का अभी फोन था कि हमारी महिला मंडल ने स्ट्राइक कर दी है। खाना मेरे कुक ने बनाया है। नहीं, खाना मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कुक का नाम सुनते ही तुम भरपेट खाने लगते हो। ले जाओ, मैं थाट पे लेता हूँ। नहीं, वो भी मैंने बनाई है। राजू थाट पे दे दो। चुप। फिपंगा कुलकर्णी ने मुझे भी फिपंगा बना दिया। सपना जी, आज हमें फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना है। हैप्पी एंडिंग है। एंडिंग तो हैप्पी तब होगी जब प्रोड्यूसर हमारे पूरे पैसे देगा। पूरे? अरे मैडम, मेरे तो आधे भी नहीं मिले। तो आप आवाज उठाइए ना। क्यों नहीं उठाते आवाज? आवाज जरूर उठाता, लेकिन क्या? मुझे डर है कि मेरे प्रोड्यूसर कहीं मेरे घर के सामने फिल्म की प्रिंट न चला दे। आपके पास एक ही फिल्म है? हाँ, मेरे पास एक ही फिल्म है ना, जिसके 2 गाने हर शुक्रवार को टीवी पे आते। इसका मतलब ये फिल्म सिर्फ गानों पे चलेगी? मुझे आप ये बताइए, क्या आप नरगिस हो? नहीं। आप मधुबाला हो? नहीं। माधुरी हो? नहीं बाबा नहीं। तो ये फिल्म सिर्फ गानों पे ही चलेगी। सपना जी, अपनी फोन है, कह दो मैं बिजी हूँ, शूटिंग कर रही हूँ। अर्जेंट है, किसी कोकिला कुलकर्णी का। ओह, हेलो कोकी जी। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ओके, बाय। तो मैडम, क्लाइमेक्स शूट करते हैं। अमिता, सीन समझाओ। हाँ जी, ये सब ठहरो, सीन मैं समझाती हूँ। हाँ। आज से मैं स्ट्राइक पे हूँ। ये लो, आज डैडी के हाथ की चाय पियो बेटा। ये लो। डैडी, यू आर ग्रेट। ऑलवेज। मम्मी स्ट्राइक पे है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क पड़ा? वो चाय पीने के बाद बताता हूँ। पियो मेरे लाल मुन्ने, पियो। क्या हुआ? डैडी, आप कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, पर ये तो खट्टा है। क्या मतलब? इसमें आपने शक्कर के बजाय नमक डाल दिया है। लो पियो अपनी चाय, मैं तो जाता हूँ स्कूल। चिंटू ठीक कह रहा है। कुकी नहीं, सपना। कोकी जी, आपके हाथ कितने नरम और मुलायम हैं। कोकी जी, मैं चिंटू नहीं हूँ, मैं दिलरुबा हूँ। और मैं भी कोकी जी नहीं हूँ, मैं सपना हूँ। सपना, तुम क्या कर रही हो? शुक्र करो मैं तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ दी। कमाल है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या? शादीशुदा होके भी दूसरी औरत के सपने देखते हो तुम। फिर क्या हुआ? सपना तो सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या बोला? मतलब सपना तो कोई भी देख सकता है ना। फालतू बातें छोड़ो, चाय लेके आओ मेरे लिए। मैं स्ट्राइक पर हूँ। तुम स्ट्राइक पे हो? पर स्ट्राइक पे तो महिलाएं हैं, तुम क्यों स्ट्राइक पे हो? हाँ तो बाबा, मैं भी तो वही सारे काम करता हूँ जो महिलाएं करती हैं। पता है, कल एक आदमी ने मेरा पीछा भी किया। हाँ, बाद में मालूम पड़ा वो मेरा बचपन का भाई था। तुम्हारा भाई? हाँ, भाई था मेरा एक। हम दोनों बचपन में मेले में बिछड़ गए थे। कहाँ है वो? मैंने देखा बहुत ही गरीब है, मैं उसको मेले में ही छोड़ आया। बहुत अच्छा किया। आजकल गरीब भाई को कौन पालता है? और क्या? लेकिन ये फालतू बातें छोड़ो, चाय नाश्ता लाओ। कहा ना कि मैं स्ट्राइक पर हूँ।
अच्छा सुनो ढीलू, एक काम करते हैं। क्या? घर के काम आधे आधे बांट लेते हैं। ये ठीक रहेगा। हाँ। तुम क्या क्या काम करोगी? मैं तो सारे काम करूंगी, बस तुम ये करना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना इस्त्री कर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ओके ओके, डन डन डन। क्या हुआ डैड, क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी मम्मी से जाकर कहो कि मेरे कपड़े ला दे। आपको पता नहीं है मम्मी हड़ताल पे है। मैं ठंडे में रात खड़ी खड़ी हंस रही है, तू ही ला देना मेरे कपड़े। सॉरी डैड, मैं भी हड़ताल पे हूँ। अरे तुम्हारी हड़ताल गई भाड़ में, मेरे कपड़े लाके दो। तो लीजिए कपड़े। गिरे कपड़े पहनूंगा मैं, ये गिरे कपड़े। तो मैं क्या करूँ, नौकरानी नहीं है। कहाँ गई वो? कपड़े निचोड़ रही थी, इतने में स्कूल करनी आई और उसे भी महिला मंडल का मेंबर बना लिया। वो भी स्ट्राइक पर है। वो भी स्ट्राइक पर है। भिकमंगे कुलकर्णी की बीवी ने मेरी बेटी को भी भिकमंगी बना दिया। गुड मॉर्निंग। आइयो, आज तुमको लेट हो गया। अरे घर का सारा खाना बना के आ रहा हूँ। क्यों हंस क्यों रही हो? तुम्हारे नाक पर अभी भी आटा लगा है। अरे आटा नहीं, मरहम है। पर नाक पर मरहम क्यों लगाना पड़ा? अरे मैं चूल्हे के ऊपर झुककर देख रहा था कि गैस जल रहा है कि नहीं, तो मेरा नाक जल गया। केशव, केशव। गुड मॉर्निंग केशव जी। Shut up! Don't say good morning. केशव, ये पट्टी क्यों लगा के रखी है? गोखले, गोखले मेरे दोस्त एक बात बता। बोलो केशव। कुकर में कितनी सीटियां बजती है? 4। हाँ, लेकिन आज सुबह मेरे घर में सिर्फ 3 ही सीटियां बजी। चौथी सीटी का क्या हुआ? चौथी सीटी बजी नहीं, फिर उड़ी और सीधी यहाँ लगी। नहीं, लेकिन एक बात बता। हाँ बोल। ये चश्मे के ऊपर पट्टी क्यों लगा के रखी है? चश्मे को भी थोड़ी सी चोट आई ना, इसलिए मैंने सोचा कि ओके ओके, कैबिन में चलते। आजा आजा आजा। चुप रहो तुम लोगों का मंडल बंद करवा के रहूंगा। हाँ, काम करो। आजा आजा, कुछ सोचते हैं। आजा आजा केशव। अनारी महिला जिंदाबाद, अनारी महिला जिंदाबाद, अनारी महिला जिंदाबाद। गोखले, गोखले, हम लोग इतने टेंशन में क्यों घूम रहे हैं? अरे हम लोग महिलाओं की हड़ताल कुचल डालने की कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये काम बैठ के भी तो किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। बैठो। बैठो। क्या हुआ केशव? केशव, केशव। एक और पट्टी लगानी पड़ेगी गोखले, एक और पट्टी लगानी पड़ेगी। अपने आप को संभालना केशव। एक बात बता गोखले, बोलो केशव। मजदूरों की हड़ताल को कैसे खत्म किया जाता है? नॉर्मली ये हड़ताल नहीं, मजदूरों को खत्म किया जाता है। लेकिन कोकी को कैसे खत्म करेंगे यार? वो तो घर की मजदूरन है, कोई और आइडिया निकाल। तो फिर मजदूरों के लीडर को लालच दिखाई जाती है। लालच? भाभी को किसी चीज की लालच है? है गोखले, एक चीज की लालच है। कौन सी चीज की? मेरी तनख्वाह की। वो तो इस महीने शर्मा साहब तुम्हें देंगे नहीं। यू आर राइट, इस महीने में काफी एडवांस ले चुका हूँ। हाथ में आएंगे तो सिर्फ 5-10 रुपए आएंगे, जो तेरी उधारी चुकाने में चले जाएंगे। कोई और आइडिया निकाल, आइडिया की फाइल निकाल गोखले, फाइल निकाल। तो फिर मजदूरों को डराया जाता है। लेकिन कोकी को कैसे डराएंगे गोखले, कैसे? मैं कोकी से डरता और मैं क्या, पूरी सोसाइटी डरती है। कोकी डरने वाली चीज नहीं है। एक काम कर, आइडिया की बॉक्स फाइल निकाल। तो फिर एक ही आखिरी रास्ता है। कौन सा गोखले? हड़ताल करने वाले मजदूरों की जगह नए मजदूर भर्ती किए जाते हैं। गोखले, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आज अनारी महिला मंडल की हड़ताल खत्म होके रहेगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मम्मी, तुम्हारी स्ट्राइक ने ना पूरे सोसाइटी में हंगामा मचा के रखा है। अच्छा? हाँ, सारे अंकल चड्डी पहनकर काम कर रहे हैं। कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है। मम्मी, कल ना एक अंकल कपड़े सुखाते सुखाते बालकनी से गिर गए। अरे, कोई उन्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। तो पहले ये बताना चाहिए था ना। अच्छा, मम्मी, ये तुम्हारी स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी? जब तक तेरे डैडी मुझसे माफी नहीं मांगते। देख देख कौन आया है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। इधर इधर। चिंटू बेटे। डैडी, आज आप मेरे लिए क्या लाए हो? बेटे, आज हम आपके लिए प्यारी प्यारी सी नई माँ को लेकर आए हैं। रत्ना डार्लिंग, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। बाबा रे बाबा, क्या बड़ी खोली है। नो 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 रत्ना डार्लिंग,
खोली नहीं कहते, घर कहते हैं, घर। आज से ये सारा घर तुम्हारा है। आई ना, कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ओ भाड़ा नहीं कहते, किराया कहते हैं। डार्लिंग, किराया हम भरेंगे और बदले में तुम मेरे सारे कामकाज संभालोगी। चलेगा चलेगा। ये बाई कौन है? केशु। ये रंभा कौन है? ये तुम्हारी सब्स्टिट्यूट है कोकी। ये उर्वशी कौन है? ये मेरी पुरानी वाली बाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या रे, तेरे को कितनी पगार मिलती थी? Shut up! लेडीज रत्ना डार्लिंग, ये मेरा मतलब है हमारा बेटा है चिंटू। एकदम टप्पोरी है। चल। रत्ना डार्लिंग, एक काम करो, अंदर जाओ और मेरे लिए कुछ ले आओ। क्या बनाऊं? एक कप कॉफी का बनाओ और जरा पंखा भी चालू कर दो डार्लिंग। पंखा क्यों? वो क्या है, पसीने छूट रहे हैं ना। अरे तो उसमें पंखा काहे को? मैं हूं ना। नहीं डार्लिंग, पसीने यहाँ नहीं, यहाँ छूट रहे हैं। केशु, बेशर्मी की हद होती है। हाँ, तो हड़ताल की भी हद होती है। और क्या क्या बनाऊं केशु? ये तुम्हें केशु कह के बुलाएगी? हाँ। तुम बुला सकती हो तो क्या मैं नहीं बुला सकती? तुम मुझसे तमीज से बात कर। अरे पहले तू मुझसे तमीज से बात कर। अरे मेरे घर में आके मुझे ही धमका रही है। जा जा, हड़ताल करने वाली बाई का कोई घर वर नहीं होता। अरे बाई होगी तो मैं इस घर की मालकिन होगी। हाय ला मालकिन, केशु तूने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तू मुझे नो फाइट्स, मिलजुल के रहते हैं। कम ऑन रत्ना डार्लिंग, हम बेडरूम में चलते हैं, ओके? और हाँ कोकी, तुम अपनी हड़ताल जारी रखो। जारी रख। कम डार्लिंग। रंगीला अरे गोखले, अरे ओ गोखले, क्या बात है हो केशवा? अरे गोखले, हाथ मिला रे, हाथ मिला। मिलाया री मिलाया, लेकिन क्या हुआ? गोखले, मैंने कुकी को ऐसा सबक सिखाया है कि आज शाम तक महिला मंडल की हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या किया तूने? कोई जंतर मंतर तो नहीं किया? नो, वही तेरा बॉक्स फाइल वाला आइडिया, यानी मजदूर बदलने का। मैंने मजदूरन बदल डाली। मैंने रत्ना नाम की एक लड़की को पैसे देकर कोकी की जगह पर रख लिया है। लेकिन कोकी भाभी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेगी और क्यों कहेगी? वो तो हड़ताल पर है ना। केशव, रत्ना कैसी है? हाय हाय हाय, बहुत ही अच्छी है गोखले, प्यारी प्यारी सी लड़की है। मेरा तो जी करता है कोकी जिंदगी भर हड़ताल करती रहे। केशव, मैं रत्ना से मिलना चाहता हूँ। क्यों बे ओए, क्यों मिलना चाहता है? यार केशव, तेरी इस मजदूरन को सेकंड शिफ्ट में मेरे घर में भेज देना। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गोखले, मैं कहता हूँ आज शाम तक हड़ताल खत्म हो जाएगी। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने रत्ना को ऐसी पट्टी पड़ा के रखा है कि शाम तक कोकी का जीना मुश्किल हो जाएगा। रत्ना को ऐसा क्या कहा तूने? अरे बात मत कर गोखले, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, फुल ट्रेन है। उसने क्या किया जानता है? क्या किया? उसने कोकी की नजर के सामने 5-6 कप तोड़ डाले। बाद में कोकी की 6-7 साड़ियां फाड़ डाली। बाद में चिंटू को पीछे से यूं करके ढाक के लात मारी। बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पास आई, मेरे गले में यूं हाथ डाला और बाद में गोखले आगे बोल। हाय हाय, क्या आगे बोलूं? बोल। प्राइवेट है गोखले। अच्छा। ये सब देखकर कोकी इतनी झलबुन गई कि क्या? अरे कोकी के कानों से धुआं निकलने लगा, प्रेशर कुकर से निकलता है ना वैसे। क्या कह रहे हो यार? कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आज शाम तक महिला मंडल की हड़ताल, अरे हड़ताल क्या, महिला मंडल ही बर्खास्त हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो। मेरी प्यारी बहनों, दुश्मन ने हमारी हड़ताल खत्म करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। एक बेरहम मिल मालिक की तरह मेरे अपने पति ने मेरे सर पर एक दूसरी औरत लाके रखी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी बड़ी चालाकी से उसी औरत को अपनी इस महिला मंडल का मेंबर बना दिया है। शांति शांति। आज उसी औरत को हम सब की ओर से मैं ये गुलदस्ता देकर उसका स्वागत करना चाहूंगी। तालियां! रत्ना बहन, आओ आओ रत्ना बहन, तालियां! ओ रत्ना, ये क्या हो रहा है? नमस्ते केशव भैया।